नमस्कार छात्रों, मैं अभिषेक कुमार मिश्रा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत ज्ञान कनिका में। आज मैं लेकर के आया हूं आपके लिए कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 का 10वां पाठ है। 10वां पाठ हम पढ़ेंगे विश्व बंधुत्वम। उसका हिंदी अनुवाद और अभ्यास प्रश्न हम आज इस वीडियो में करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का पाठ। हम 10वां पाठ शुरू करने जा रहे हैं विश्व बंधुत्वम, यानी विश्व में भाईचारा। इस पाठ में हम भाईचारे के विषय में अध्ययन करेंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक बार सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर करें तथा आपकी समस्या अगर कोई हो तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। मैं अवश्य ही आपकी समस्या का समाधान करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं पाठ को। उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे दैननिंद व्यवहारे च यः सहायतां करोति सः बन्धु भवति। यदि विश्वे सर्वत्र एतादृशः भावः भवेत् तदा बंधुत्वं संभवति। उत्सवे यानी उत्सव में, व्यसने यानी व्यक्तिगत संकट पड़ने पर, दुर्भिक्षे यानी अकाल में, राष्ट्र विप्लवे यानी देश में आपदा आने पर, दैननिंद व्यवहारे च यानी और, दैननिंद व्यवहारे का मतलब होता है कि दैनिक व्यवहार में, रोजमर्रा की आवश्यकता में, यह यानी जो, सहायता यानी सहायता, करोति करता है, सह यानी वह, बंधु यानी भाई या मित्र, भवति यानी होता है। उत्सव में, व्यक्तिगत संकट पड़ने पर, अकाल में, देश में आपदा आने पर और दैनिक व्यवहार में जो हमारी सहायता करता है वह मित्र होता है। यदि विश्वे सर्वत्र एतादृशः भावः भवेत् तदा विश्व बंधुत्वं संभवति। यदि विश्व यानी संसार में, सर्वत्र यानी सभी जगह, एतादृश ऐसा ही, भाव यानी भाव, भवेत यानी हो जाए, तदा यानी तब, विश्व बंधुत्व यानी कि भाईचारा, संभवती संभव है। यदि संसार में सब जगह ऐसा ही भाव हो जाए तो क्या हो सकता है? अगर संसार में सभी लोग ऐसा सोचने लगें कि हमें सभी व्यक्तियों के उत्सव में उन पर कोई संकट पड़ जाए, अकाल इत्यादि पड़ जाए, तब हमें उनकी सहायता करनी है, तो सभी जगह हमारे विश्व में भाईचारा होने लगेगा। संभावनाएं तब उस भाईचारे की बढ़ जाएगी। मैंने पहला पैराग्राफ पढ़ा दिया है, आप अपनी पाठ्य पुस्तक से पढ़ करके देख लें। कोई समस्या या कोई शंका हो, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही हो, कोई शब्द का अर्थ नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। परंतु अधुना निखिले संसारे कलहस्य अशांतेः च वातावरणम अस्ति। परंतु यानी परंतु, अधुना यानी अब, निखिले यानी संपूर्ण, संसार यानी संसार में, कलहस्य यानी कलह का, अशांति यानी अशांति का, च यानी और, वातावरणम यानी वातावरण, अस्ति यानी है। परंतु अब यानी इस समय संपूर्ण संसार में कलह और अशांति का वातावरण है। उसका क्या कारण है? उसका कारण यह है कि मानवाः परस्परम न विश्वसन्ति, कि मानवाः यानी मानव, मनुष्य या लोग, परस्परम यानी आपस में, न यानी नहीं करते हैं, विश्वसन्ति यानी विश्वास, यानी कि लोग आपस में विश्वास नहीं करते हैं। ते परस्य कष्टम स्वकीयम कष्टम न गणयन्ति। ते यानी वे सभी, या वे, परस्य यानी दूसरों के, संकटम यानी संकट को, स्वकीय यानी अपने, कष्टम यानी कष्ट, न यानी नहीं, गणयन्ति यानी मानते हैं, कि वे दूसरों के कष्टों को अपना कष्ट नहीं मानते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हम कष्ट में हैं तब हमारी कोई सहायता करता है, उसी प्रकार जब कोई अन्य व्यक्ति कष्ट में हो तो हमें भी उसकी सहायता अवश्य रूप से करनी चाहिए। तब ही जा कर के कुछ सार्थक बात या सार्थक सार या भाईचारा जो आपस में होता है वो हो सकता है। हालांकि प्राचीन समय में ऐसा होता रहा है कि जब एक राजा पे संकट आया है तो दूसरे राजा ने उसका साथ दिया है, लेकिन जैसे जैसे समय परिवर्तन हुआ और मनुष्य जो है स्वार्थ के लालच में डूबता गया, तब से वो एक दूसरे का साथ देना छोड़ चुका है। लेकिन मेरे प्यारे छात्रों, आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। आप लोग आज से ही ऐसा संकल्प करें कि जो कोई समस्या में होगा हम उसके कष्टों का निवारण करेंगे।
मैं ये नहीं कहता कि संपूर्ण कष्ट निवारण करिए, लेकिन आपसे जितनी सहायता हो सके आप उतना काम कीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अपि च सर्वथा देशाः असमर्थान् अपि च समर्थः देशाः असमर्थान् देशान् प्रति उपेक्षाभावं प्रदर्शयन्ति, तेषाम् उपरि स्वकीयं प्रभुत्वं स्थापयन्ति। संसारे सर्वत्र विद्वेषस्य, शत्रुतायाः, हिंसायाः च भावना दृश्यते। अपि च, अपि यानी भी, च यानी और भी समर्थाः देशाः, समर्थ देश, असमर्थान देशान, असमर्थ देशों के प्रति यानी प्रति, उपेक्षाया भावम, उपेक्षा भाव का मतलब होता है अनादर का भाव, प्रदर्शयन्ति यानी दिखाते हैं। और क्या करना चाहते हैं कि तेषाम यानी उनके, ऊपर यानी ऊपर, स्वकीय यानी अपना, प्रभुत्वम यानी प्रभुत्व, स्थापयन्ति स्थापित करते हैं। और भी समर्थ देश जो हैं वो असमर्थ देशों के प्रति उपेक्षा का भाव प्रदर्शित करते हैं और उनके ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित करते हैं। संसारे सर्वत्र विद्वेषस्य, शत्रुतायाः, हिंसायाः च भावना दृश्यते। संसार यानी संसार में, सर्वत्र यानी सभी जगह, विद्वेषस्य यानी द्वेष का, शत्रुतायाः यानी शत्रुता का, हिंसायाः यानी हिंसा का, च यानी और, भावना यानी भावना, दृश्यते यानी दिखाई देती है। संसार में सभी जगह हम लोगों को द्वेष यानी आपस में जलन, जेलसी, शत्रुता और हिंसा की भावना हमें दिखाई देती है। देशानाम विकास अपि अवरुद्धः भवति, जिससे क्या होता है, हम लोग जब आपस में लड़ाई झगड़ा कुछ करते हैं तो देश का उससे बहुत भारी नुकसान होता है। इस देशानाम यानी देशों का, विकास है यानी विकास, अपि यानी भी, अवरुद्ध है यानी बाधित, भवति यानी होता है, जिससे कि देशों का विकास भी बाधित होता है। इयं महती आवश्यकता वर्तते। एकः देशः अपरेण देशेन सह निर्मलेन हृदयेन बंधुतायाः व्यवहारं कुर्यात्। इयं यानी यह, महत यानी बहुत, आवश्यकता वर्तते आवश्यकता है, यत कि एकः एक, देशः देश, अपरेण यानी दूसरे, देशेन यानी देश, सह यानी साथ में, निर्मलेन यानी निर्मल, हृदयन यानी हृदय से, बंधुताया यानी मित्रता का या भाईचारे का, व्यवहारम कुर्यात व्यवहार करना चाहिए। कुर्यात का मतलब करना चाहिए। यह बहुत आवश्यक है, या हम ऐसा भी पढ़ सकते हैं कि इसकी बहुत आवश्यकता है कि एक देश दूसरे देश के साथ निर्मल हृदय से बंधुता का व्यवहार करे, या उसे एक देश को दूसरे देश के साथ सरल हृदय से, बिना किसी छल कपट के, बिना किसी स्वार्थ के बंधुता का व्यवहार करना चाहिए। विश्वस्य जनेषु इयं भावना आवश्यकी। विश्वस्य यानी विश्व के, जनेषु यानी लोगों में, इयं यानी यह, भावना आवश्यकी भावना आवश्यक है। यानी संसार के लोगों में यह भावना बहुत आवश्यक है कि हम अगर कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उस कार्य में बिना स्वार्थ के हम उस कार्य को करें। ततः तब तो, ततः यानी तब ही, विकसिता विकसितयो, विकसित प्लस अविकसित, यहाँ पर अगर हम देखें तो विकसित और अविकसित दोनों शब्द एक साथ मिले हुए हैं, तो विकसित और अविकसित देश यो हो यानी देशों के मध्य यानी बीच में, स्वस्था यानी स्वस्थ, स्पर्धा भविष्यन्ति, तब ही विकसित और अविकसित देशों के बीच में सही मुकाबला होगा। तब ही विकसित और अविकसित देशों के मध्य सही मुकाबला होगा। स्पर्धा यानी मुकाबला, भविष्य यानी होगा। सर्वे देशाः ज्ञान विज्ञानयोः क्षेत्रे मैत्री भावनायाः सहयोगेन च समृद्धिं प्राप्तुं समर्थाः भविष्यन्ति। सभी देश ज्ञान विज्ञान, सर्वे यानी सभी, देशाः यानी देश, ज्ञान विज्ञान यानी ज्ञान और विज्ञान के, क्षेत्र यानी क्षेत्र में, मैत्री भावनायाः यानी भाईचारे की भावना, संयोग यानी संयोग से, समृद्धि में यानी समृद्धि को, प्राप्त में यानी प्राप्त करने में, समर्थः भविष्यन्ति समर्थित होंगे। सभी देश ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में मैत्री की भावना और सहयोग से ही, अगर आप दूसरे देश के पास अगर कुछ है तो हमें उसे लेना चाहिए, तथा अगर हमारे पास कुछ है तो हमें दूसरे देश को देना
चाहिए। और प्राय ऐसा होता भी है। अभी आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले तेजस जो विमान खरीदे गए हैं भारत में, वो दूसरे देश से ही खरीदे गए हैं। तो दूसरे देश से खरीदने से क्या होता है कि इससे ज्ञान और विज्ञान भी बढ़ता है, साथ ही साथ हमारे देश में समृद्धि भी स्थापित होती है। अब हम तीसरे पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। जिस प्रकार इसमें लिखा भी है कि जिस प्रकार अर्थात सूर्यस्य चंद्रस्य च प्रकाशः सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति, कि जिस प्रकार सूर्य से यानी सूर्य का, चंद्र से यानी चंद्रमा का, च यानी और, प्रकाश यानी प्रकाश, सर्वत्र यानी सभी जगह, समान रूपेण प्रसरति समान रूप से फैलता है। अर्थात कि सूर्य और चंद्रमा का जो प्रकाश है वो सब जगह है समान रूप से फैलता है। प्रकृति ही अपि सर्वेषु समत्वेन व्यवहरति, और प्रकृति ही यानी प्रकृति भी, अपि यानी भी, सर्वेस्व यानी सभी के साथ, समत्व यानी समान रूप से, व्यवहारती यानी व्यवहार करती है, तथा प्रकृति भी जिस प्रकार सभी के साथ समान रूप से व्यवहार करती है। तस्मात् अस्माभिः सर्वै परस्परं वैरभावनाम् अपहाय विश्वबंधुत्वं स्थापनीयम्। उसी प्रकार तस्मात् यानी अस्माभि यानी हम होता है अस्माभि का मतलब सर्व यानी सभी को, परस्पर यानी आपस में, वेर भावना जो हमारे मन में है, अपहाय यानी छोड़ करके, और विश्व बंधुत्व यानी विश्व के में भाईचारे स्थापना करनी चाहिए। इसीलिए हम सबको आपस में वेर छोड़ देना चाहिए और क्या करना चाहिए, आपस में भाईचारा स्थापित करना चाहिए। अतः विश्वस्य कल्याणाय एतादृशी ही भावना भवेत। इसीलिए अतः यानी इसीलिए, विश्वस्य यानी संसार के, कल्याणा यानी कल्याण के लिए, एतादृश यानी इस प्रकार की, भावना यानी भावना, भवेत यानी रखनी चाहिए। इसीलिए हमें संसार में इस प्रकार की भावना रखनी चाहिए जिससे कि सभी का कल्याण हो सके। वह हम आगे श्लोक में पढ़ते हैं। लिखा है श्लोक कि अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम। अब हम ये श्लोक है, इस श्लोक का हम अन्वय करेंगे। अन्वय किस प्रकार किया जाता है, अगर आप देखना या जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उस लिंक पे जाकर के आप वीडियो देख सकते हैं, जिससे कि आप अन्वय कर पाएंगे। अन्वय क्या होता है वो भी आप वहां से सीख सकते हैं। अयम निजः परः वा इति लघुचेतसानां गणना भवति उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम भवति। अयम यानी यह, निज यानी अपना है, परो यानी दूसरे का है, यह अपना है अथवा पराया है। ऐसी सोच या ऐसी गणना जो करते हैं वो प्राय छोटे हृदय वाले लोग होते हैं, लेकिन उदार यानी बड़े हृदय वाले जो लोग हैं वो तो संपूर्ण पृथ्वी को ही अपना संसार मानते हैं। आगे देखेंगे शब्दार्थ है। सभी छात्रों से मेरा निवेदन है कि इन शब्दार्थों को अच्छे से पढ़ें एवं याद करें, ताकि आप संस्कृत को अच्छे से समझ पाएं तथा अपनी पाठ्यपुस्तक के सभी शब्दों का हिंदी अर्थ आप आसानी से कर पाएं। अब हम बढ़ते हैं अभ्यास प्रश्नों की तरफ। सबसे पहले हमारे सामने उच्चारण कुरुता है, सबसे पहले हमें उच्चारण करना है। तो दुर्भिक्षे, राष्ट्र विप्लवे, विश्व बंधुत्वम, विश्व संति, उपेक्षा भावना, विद्वेषस्य, ध्यातव्यम, दुख भाग प्रदर्शयन्ति। अगर आप लोगों को इन शब्दों के अर्थ नहीं आते हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं अवश्य ही इनका जवाब दूंगा। प्रश्न नंबर 2, हमें क्या करना है कि मंजूसात यानी मंजूसा से समानार्थी, समानार्थक यानी कि पर्यायवाची, समान अर्थ बताने वाले पर्यायवाची शब्द जो हैं चित्वा यानी चुन करके लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर स्वकीयम का मतलब होता है अपना, यानी इसका आंसर होगा आत्मानम। अवरुद्ध का मतलब होता है रोकना या बाधित करना, तो इसका उत्तर होगा बाधित। कुटुंबस्य, इसका अर्थ परिवार होता है, जैसा कि आपने पाठ में पढ़ा। अन्यस्य, अन्यस्य का मतलब परस्य होता है। अपहाय यानी त्यक्त्वा, छोड़ने योग्य जो है। समृद्धम का मतलब होता है संपन्न होना। कष्टम का मतलब होता है दुख। और निखिले का मतलब आपको पता है, हमने पढ़ा था संपूर्ण। इस प्रकार से हमने प्रश्न संख्या 2 किया। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। तो प्रश्न संख्या 3 में हम देखेंगे कि रेखांकित पदों को संशोधित करके हमें लिखना है। तो इसमें प्राय पाठ से ही प्रश्न पूछे गए हैं, और आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को
विभक्तियों का परिवर्तन करना है। तो छात्राः क्रीड़ा क्षेत्रेषु कंदुकात क्रीडन्ति। तो हम पहले किसी भी, क्योंकि संस्कृत आप लोगों की इतनी मजबूत नहीं होने के कारण हम अगर क्या करेंगे कि सबसे पहले हम जो हमारे सामने दिया गया है प्रश्न उसका हिंदी अर्थ करेंगे। तो छात्राः यानी छात्र, क्रीड़ा क्षेत्रेषु यानी क्रीड़ा खेल के मैदान में, कंदुकात का मतलब होता है गेंद से खेलते हैं, क्रीडंती। लेकिन यहाँ पे पंचमी विभक्ति होती है और पंचमी विभक्ति का मतलब से नहीं होता है। तो पंचमी विभक्ति का मतलब तो होता तो से ही है, लेकिन वहां पर हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग नहीं करते हैं, या हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो तृतीय विभक्ति का प्रयोग करने के लिए हम इसमें रेखांकित पद को संशोधित करके लिखेंगे कि छात्राः क्रीड़ा क्षेत्रे कंदुकेन क्रीडन्ति। ते बालकाः बालिकाः मधुराम गायन्ति। ते बालिकाः मधुरम गायन्ति। तो यहाँ पर हमें ते के अंदर परिवर्तन करना है, तो कर्ता को हम कर्म के अनुसार परिवर्तित या क्रिया के अनुसार परिवर्तित कर सकते हैं। अगर यहाँ पे देखिए इस वाक्य में अगर हमें गायंती पे रेखांकित होता तो हम क्या करते, हम गायंती को परिवर्तित कर देते। लेकिन यहाँ पर ते है तो हम बहुवचन के अनुसार कर्ता का प्रयोग करेंगे, ते के स्थान पर हम ता का प्रयोग कर देंगे। अहम पुस्तकालयेन पुस्तकानि आनीति। तो यहाँ पर देखिए पुस्तकालयन का सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, तो उसका अर्थ होता है मैं पेपर। ठीक है, मैं नहीं होगा, इसमें हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो पुस्तकालय के स्थान पर हम पुस्तकालयात, पुस्तकालय से पुस्तकानि आनीति लेकर के मैं आता हूँ। त्वम किम नाम, तो त्वम जो शब्द दिया गया है वो आपको त्वम किम नाम ये गलत दिया गया है। त्वम नहीं होता, इसका मतलब होगा तुम क्या नाम है, लेकिन हकीकत में होना चाहिए कि तुम्हारा क्या नाम है। इसलिए हम यहाँ तव किम नाम, तुम्हारा नाम क्या है, और गुरुम नमः है। तो जैसा कि आपको पता है कि नमः स्वस्ति स्वस्तिदाः अलम वशत योगाच, इन सभी के योग के अंदर प्राय हम क्या करते हैं, तृतीय चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो गुरुवे नमः है। इसी के साथ अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है, गुरुवे नमः वाला श्लोक याद किया होगा, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, तो उसमें जो अंतिम पंक्ति है तस्मै श्री गुरुवे नमः है, तो आप वहां से भी इसको कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं श्लोक याद करने चाहिए, कहीं ना कहीं जीवन में अवश्य कार्य वो करते हैं, अवश्य प्रयोग में आते हैं। तो देख लीजिए आपने तस्मै श्री गुरुवे नमः याद किया हुआ है, तो यहाँ काम आ गया। इसलिए आप और भी श्लोक याद करें इसी प्रकार से। आगे प्रश्न संख्या 4, हमें क्या करना है, विलोम पदानि चित्वा लिखत। विलोम पद लिखने हैं। विपर्याय भी से कहा जाता है, पर्याय और विपर्याय। पर्याय का मतलब समानार्थी और विपर्याय का मतलब असमानार्थी। तो शत्रुताया यानी शत्रुता का मतलब मित्रता हो जाएगा, पुरा का मतलब अधुना हो जाएगा, मानवा का मतलब दानवा हो जाएगा, उदरचरिता नाम यानी लघु चेतसाम हो जाएगा, सुखीनय का दुखीना हो जाएगा, अपहाय का ग्रहित्वा हो जाएगा। इस प्रकार से प्रश्न हमने 4 प्रश्न कर लिए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 में आपको क्या करना है, अधोलिखिता नाम लिंग विभक्ति और वचनंच लिखत। जो आप लोगों को यहाँ पर मंजूषा दी गई है, इस मंजूषा में से आपको क्या करना है, इनके सबके अलग अलग लिंग विभक्ति और वचन लिखने हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने बंधु है, तो बंधु जो शब्द है वो प्राय पुल्लिंग में पढ़ा जाता है और बंधु प्रथमा के एक वचन में बनता है, जैसे कि राम है बनता है। देशान, इसमें देश शब्द है और पुल्लिंग है, द्वितीय विभक्ति का बहुवचन बनेगा, राम है रामो रामा, रामम रामो रामान। उसी प्रकार से गृहणायाः ये स्त्रीलिंग है, पंचमी विभक्ति एक वचन है। कुटुंबकम ये नपुंसक लिंग है, द्वितीय विभक्ति एक वचन है। और रक्षा जो शब्द है उस रक्षायाम आपके सामने दिया गया है, रक्षा शब्द प्राय स्त्रीलिंग का होता है, सप्तमी के एक वचन में इस प्रकार से रूप बनता है। ज्ञान विज्ञान यो, ज्ञान और विज्ञान ये जो शब्द है ये भी प्राय नपुंसकलिंग का शब्द है और ये षष्ठी विभक्ति द्विवचन में बनता है। अब हम पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 6। आपको क्या करना है कि कोष्टकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचितानाम विभक्तीनाम योजित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। कोष्टक में जो आपको दिए गए हैं इनमें हमें क्या करना है, जो उदाहरण में एग्जाम्पल में जो हमें विभक्ति दिखाई गई है इस विभक्ति का प्राय हमें प्रयोग करना है। बिल्कुल सभी में ऐसा ही हम करेंगे, हमें और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ प्राय जैसा कि हम कारक में पढ़ते हैं, क्योंकि इस पाठ में कारक ही मूल हैं और कारक में पढ़ाया जाता है कि अभयता परिता समया निक्सा हा प्रतियोगा च, इन सभी के योग में हमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना होता है। तो आइए शुरू करते हैं। विद्यालयम उभयतः वृक्षाः सन्ति। उभयतः का मतलब होता है दोनों ओर, विद्यालय के दोनों तरफ क्या है, वृक्ष हैं। इसी प्रकार कृष्ण ब्रैकेट में दिया गया है हमारे सामने और हमसे पूछा गया है कि उभयतः गोपालिकाः। उभयतः का मतलब यहाँ भी उभयतः है, यहाँ भी उभयतः है, तो उभयतः का मतलब क्या होगा, उभयतः का मतलब होता है दोनों तरफ। गोपालिकाः यानी गोपालक यानी ग्वाल, और कृष्ण शब्द दिया है तो द्वितीय विभक्ति में हम बनाएंगे कृष्णम उभयतः गोपालिकाः।
ग्रामम परितः गोचरण भूमि, ग्राम इसमें दिया हुआ है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इसी तरह यहाँ परितः का प्रयोग, यहाँ भी परितः का प्रयोग किया गया है। तो मंदिर जो शब्द है उसका हम द्वितीय विभक्ति में मंदिरम रूप बन जाएगा, तो मंदिरम परितः भक्ताः। सूर्याय नमः, नमः स्वस्ति सुधा अलमसट योगाच्च मैंने भी आपको बताया था, तो वहाँ पर हम सूर्याय नमः लिखा है, वैसे हम गुरुवे नमः कर देंगे। वृक्ष से ऊपरी खग है, वृक्ष से यानी पेड़ के ऊपर क्या है, खग है, पक्षी बैठा है, तो हम यहाँ अश्व है तो अश्व से ऊपरी सैनिकाः, इस प्रकार से हम कर देंगे। अभी हमारा अंतिम प्रश्न है, कोष्टकात् समुचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। हमें यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है सही शब्द चुन करके। तो नमः है, नमः के साथ में हम हमेशा हर जिस प्रकार गुरुवे बनाया उसी प्रकार हरिये बनेगा, हरे नमः है। परितः शब्द आ गया तो परितः के साथ में हमने ऊपर ग्रामम बनाया तो आपको ग्रामम बनाना है। अम्बायौ नमः, तो नमः के साथ में उसी प्रकार से अम्बायौ कर देंगे हम। और ऊपरी का आपने पढ़ा मंच से ऊपरी, तो मंचम और मंच से कर देंगे, मंच के ऊपर। उभयतः, तो परितः उभयतः परितः समय निक्षा के योग में हम केत का द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग करते हैं, तो पितरम उभयते पुत्रो स्तः, इस प्रकार से हमने किया। ध्यातव्य में हम देखेंगे कि क्रियामाधर्त्य यत्र द्वितीया तृतीयाध्याः विभक्ति भवन्ति ताः कारक विभक्त्यः इति उच्यते। यानी क्रिया को आधारित करके जहाँ पर द्वितीय या तृतीय विभक्ति होती है वहाँ कारक विभक्ति हम उन्हें कहते हैं। जैसे कि रामः ग्रामम गच्छति, राम गांव जाता है। बालकाः यानेन यान्ति इत्यादि, बालक यान से आते हैं इत्यादि, इस प्रकार से हो गया। लेकिन पदमाश्रित है, लेकिन पद के ऊपर जब आश्रित रह करके प्रयुक्ता विभक्ति, कोई विभक्ति का हम प्रयोग करते हैं तो उसे हम उपपद विभक्ति कहते हैं। यहाँ से आपके कई बार यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कारक विभक्ति क्या है और उपपद विभक्ति क्या है। तो कारक विभक्ति में आप लिख सकते हैं कि क्रिया को आधारित करके जहाँ पर द्वितीय और तृतीय विभक्ति होती है वहाँ हम कारक विभक्ति करते हैं। लेकिन कहीं कोई पद अगर है और पद पे कोई आश्रित है तो उस आश्रित पद को हम उपपद विभक्ति कहते हैं। जैसे यथा कि जैसे ग्रामहम परितः, अब यहाँ पे जो परितः शब्द आया है ये पदाश्रित विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है ये पदाश्रित विभक्ति है। ठीक है, तो पदमाश्रित विभक्ति होने के कारण यहाँ पर हम ग्रामम लिख देंगे। रामेण सह लक्ष्मणः गच्छति, राम के साथ लक्ष्मण जाता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं सम सह परितः, आगे हम पढ़ते हैं कि यहाँ पर परितः इति योगेन ग्रामात् पदस्य यथा च सह योगेन प्रयुक्ता तृतीय विभक्ति उपविभक्ति अस्ति। इसी कारण ग्रामम और लक्ष्मणे रामेण जो शब्द बनाया है उसमें हमने तृतीय विभक्ति की है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।